है चैप्टर का नाम है कंप्रहेंशन। चार होते हैं, चार तरह के पैराग्राफ आते हैं। एक होता है क्लोज टेस्ट, एक होता है रीडिंग कंपैरिजन, एक होता है पैराग्राफ। अभी आया लंच लेके आया करता क्या यहाँ खाना मिल जाता है क्या खाली ले आओ इनके साथ में नहीं क्या बेटा तुम खर्चा लाइन करो सुनो तुम खर्चो आराम से रखना तो सारे लोग देखो होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है पैराग्राफ। क्या मतलब होता है पैराग्राफ होता है। अब पैराग्राफ इस तरह से आ सकता है वैसे कैसे वैसे पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि इसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्लोज टेस्ट है, इसलिए मैंने क्लोज टेस्ट की क्या नाम बना दिया। पैराग्राफ एक आता है अपने साथ 5 क्वेश्चन लेके आता है। कितने क्वेश्चन लेके आता है? हाँ हाँ। तो ये जो
इस तरह से या तो क्लोज टेस्ट के रूप में आएगा, या रीडिंग कंपैरिजन के रूप में आएगा, या पैरामेंटल के रूप में आएगा, या फिर ब्लेंडर ब्लैंक्स के रूप में आएगा। ठीक है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो सबसे पहले लेकिन आज कल में चलने वाला है वो कौन सा चलने लगा है? क्लोज टेस्ट। ऐसा है? हाँ, क्लोज टेस्ट आता है, वो रीडिंग कंपैरिजन आता है और ब्लेंडर ब्लैंक्स आता है। पर इनमें थोड़ा कम आता है, सिर्फ दो से कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसको मिटाएं। तो सबसे पहले एक क्या लीजिए, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट का मतलब ये होता है कि एक जगह होती है, वहां पे तुम्हें क्या भरना है। भरना सब एक ही जैसे होता है, जो मैंने 4 पार्ट कराए हैं वो लगभग सेम एक ही जैसे होते हैं, लेकिन आज जो है आज मैं आपको क्लोज टेस्ट कराऊंगा। तो क्लोज टेस्ट पहला देखो, आपको शायद नाम भी आप पहली बार सुन रहे हो कि क्लोज टेस्ट की पेपर पे 5 क्वेश्चन लेके आता है। 5 क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा दिया करना सीख जाओगे, और बहुत डिफिकल्ट करना सीख जाओगे। और मैंने जो बना के लाया हूँ वो भी इतने सिंपल नहीं है। जरा लिखो लिखो, अब एक ये ऐसे कर दिया। एक नंबर का मतलब पता क्या है? ये एक नंबर का मतलब यह है कि यहाँ पर एक वर्ड आएगा। एक बार मैंने पेपर दिया था तो मुझे नहीं पता था कि एक नंबर का मतलब क्या होता है। मैं बता रहा हूँ आज आपको। एक नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आएगा, एक कोई वर्ड आएगा। आगे देखो, एंड। अब आया बोलता राइट एंड। अब दूसरा नंबर यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पर भी एक वर्ड बन रहा है, फुल स्टॉप भी है।
राइट साइड। ऐसी बात है ये है नहीं तुम्हारे पास, किसी पास तुम्हारे पास दिख रहा है, देख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है सबको? लेवल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल। What is reality? District suffer. Warrior diversity. ठीक है, इसके नीचे पहले पे भरना है स्ट्रगल, नीचे भरना है हैप्पीनेस, सी पे भरना है डायटी, और भरना है पावर। ठीक है, दूसरा आ गया, दूसरा आएगा, दूसरा आएगा एवरीवन ए पे, एवरीवन बी पे, मेन सी पे, अदर यकीन मानो 4 से 3 कराऊंगा, 3 और 3 से ही आप समझ जाओगे कि लोग टेस्ट बनना हर हाल में, यकीन मानो।
मेन, हाँ ये Jesus tolerate ये है D tolerance quality B तरीका सिखा दूंगा डिस्क्रिमिनेशन के मतलब क्या होता है पुनः निर्माण का मतलब होता है पुनः निर्माण तो स्टोरी बी मैच्योरिटी इक्वालिटी टाइम कितना मिलेगा? टाइम वही 1 घंटा मिलेगा। पढ़ना होता है, पढ़ना अंदाजी में नहीं, तुम्हें बाहर लिखना थोड़ी ना है, तुम्हें तो आंसर देना है और क्या। टाइम हो रहा है एक तो जे है देखिए, दूसरा कहाँ गया? एक यहाँ पे भरना है, फिर पुलिस्टा में एक यहाँ पे भरना है। बताओ अगर पहले अकल होती तो बिल्कुल सेम ये आते हैं। सुनो, आपको पता जब लगेगा जब आपकी एज निकल गई होगी। ये एसएससी बहुत कम एज तक फार्म भरवाता है, समझ रहे हो? इसीलिए अभी से बिल्कुल पहले 2012 कितनी साल पहले, 12 साल पहले 2014 चल 12 साल पहले टेस्ट दिया था। तो ये आया था तो सोचा ये क्या है, कुछ नहीं समझ में था। हम तो सोचा वो तो अलग है, यही पैराग्राफ, ये समझ रहे इनमें से 4 ऑप्शन देने हैं, लेकिन ये पता नहीं था वो ऊपर नंबर क्या है ना। बताओ 5 क्वेश्चन, 5 या 15 नंबर, इंग्लिश में 5 या 15 नंबर का होता है। और हाँ, आज तो हमारे आर्यन प्रकाश माला एनटीपीसी की किताब प्रैक्टिस सेट देके गया भाई, वो सीरियल की 3 की। तो वो मैंने सबसे पहले थोड़ा इंग्लिश का ही मैंने उसमें देखा जो 25 नंबर का था। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या बताऊँ, जो इंग्लिश में 25 नंबर जो थे, मैंने आपको केवल 1 दिन पढ़ाया। सिनोनिम सार्वजनिक 4 उसमें थे, चारों उसी में थे। और पैराग्राफ जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ ये भी था दूसरे में, जो 3 मैंने छाटे वो सब वही बार के थे। तो बड़ा आसान है अगर तुम्हें पता लग जाए कि पेपर होता कैसा। अब तुम एक बार रोजगार की तकलीफ में मतलब कई बार करके तो वो तो कठिन लगाता है, लाल की कठिन बच्चे हमारा टेस्ट भी। अब टेस्ट बुक भी लगाओ, फिर देखो कि यानी पहले से इंग्लिश में इतना आने लगा, इतनी अकल लगी, बगैर पढ़े सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कहाँ डालोगे यार? वरना एक लड़का जो यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं पास कर पाया, एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं पास कर पाया, एसआई का एग्जाम नहीं पास कर पाया, हर एग्जाम में बार फेल हो रहा था, उसने संविदा पे नौकरी करना चाहिए 10,000 की, वो तक उसे नहीं मिली। और उस लड़के पर जिस पर कोई एग्जाम नहीं निकला उसने एमटीएस निकाला,
लग गया। मतलब क्या है इसका, एमटीएस बहुत आसान है, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही एमटीएस के लिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन अंदाज से 6-7 हो जाएंगे, 6-7 आ रहा है। हाँ, तो इसमें इंग्लिश और जीके दो चीजों में, एक जो लगा है 25-25 के 2 क्वेश्चन थे, तो उसमें 25 में से 6 गलत थे उसके, तो कितने सही हैं? 19 सही है। 6 के 1/3 का होता है, 2 नंबर होगा, कितने 17। 25 में से उसने एक करा नहीं, बचे कितने? 24 है ना, 6 गलत, इसमें भी 6 गलत, दोनों से मैंने एक दो बच्चों बात लिखी थी, इसमें भी 2 नंबर कम कर दो, कितने बचे? इनके 24 बचे और 6 गलत, तो कितने होगा? कितने बचे? 18 सही, 18 में से 2 होगा, 6 के 2 कितने बचे? 16 सही है ना। 24 में अगर जैसे माना कि एक उसने किया नहीं, बचे 24, अब उसके 6 गलत हैं, कितने बचे? 18, और 6 के 2 नंबर और कम कर दो, तो 6 ना, कितने बचे? 16। यानी 25 में से इंग्लिश में 17 सही है ना, और इसमें 16 सही, 8 में समझ रहे हो। और वो लड़का नौकरी कर रहा है, वो भी लड़का, वो भी सीखा, लड़कियों की तो कम जाती है, एससी वालों की कम जाती है, ईडब्ल्यूएस वालों की कम जाती है, तो इतने में नौकरी बताओ आपको, फिर आपको क्या लोगे? बहुत आसान है। तभी तो एसएससी, तुम्हें अभी एसएससी का नाम ही नहीं पता। एसएससी का मतलब होता है जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग होता है, राज्य कर्मचारी केंद्र कर्मचारी चयन आयोग, हाँ मतलब एसएससी, केंद्रीय कर्मचारी मतलब कर्मचारी चयन आयोग। जो एसएससी होता है कर्मचारी, कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग, यानी ऐसा आयोग जो किसका चयन करेगा? कर्मचारियों का चयन करेगा। किसके कर्मचारियों का? केंद्र, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का चयन करने वाला विभाग कौन सा? कहते हैं सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, तो सरकारी नौकरी लगाने के लिए जो केंद्र सरकार की नौकरी है वो कर्मचारी चयन आयोग कराता है, जैसे आप लोग क्या कहते हो? एसएससी। तो ये आपको देगी नौकरी ना सर। एमटीएस क्या है? वो मल्टीटास्किंग, उस कैटेगरी में कौन-कौन से नौकरी हैं? कौन-कौन सी नौकरी आती है? जितनी भी बहुत तगड़ी नौकरी होती है, सचिवालय होती है, कहते नहीं कि पैसे पैसे वो कहते नहीं कि डीएम से अगर मिलना है तो उसके पीए से बात करो, है ना। ये तो क्या करेगा तुम्हारा काम, जो काम है वो पीए राजू उसके संग रहता, पीए ही तो करवाएगा सारा काम। पीए के पास जाओ तुम्हारा सब काम करवा देगा। तो वैल्यू पीओ की तुम्हारे लिए तो पीए की उसकी ज़्यादा है ना भाई। दिन तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारी बात सुनेगा। तो ऐसे ही ये सब ऑफिस में लगते हैं, ऑफिस के लेखाकार होते हैं या कुछ कंप्यूटर, इससे बड़ी देखो ऑफिस के एक लेखाकार जो मतलब कॉपी पे लिखते हैं, मतलब इधर की सामान उधर करते हैं, रजिस्टर वगैरह इधर देना, मतलब कौन आया, कितनी छुट्टी, किसने क्या की, ऐसा हर विभाग में तो कंप्यूटर है। तो एमटीएस से जस्ट ऊपर उन्होंने एक लेवल बनाया सीएचएसएल का, उसमें टाइपिंग बनती है। तो सीएचएसएल करोगे तो उसमें कंप्यूटर चलाने को मिलेगा और वो नौकरी मिलेगी। और उसके बाद सीजीएल में थोड़ी अधिकारी की नौकरी मिल जाती है। लेकिन अगर आप एमटीएस में लग जाते हो तो धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये सब एक आदमी डायरेक्ट आईएएस बनता है, डीएम बनता है, एक आदमी एसडीएम से डीएम बन जाता है। तो यूपीएससी निकालना पड़ता है तब डीएम बनते, और एक पीसीएस निकाल के कोई बड़े कर्मचारी बन गए, कोई बाद में वो डीएम बन जाते हैं। चलो हाँ, तो ये क्या है, इसको कैसे सुनेंगे? तो सर ने जब हम सर के पास, जब हम अपने सर के पास पढ़ते थे ये किलो स्टेज, तो वो हमें कहते थे
कि किसी की भी कलम चलनी नहीं चाहिए। सबको देता हूँ 5 मिनट ओनली पढ़ने के लिए, सबको देता हूँ 5 मिनट पढ़ने के लिए। अच्छा एक बात और है, ये बात ध्यान रखना कि अगर चीजें नेगेटिव में होती हैं तो फिर आंसर नेगेटिव में ही आता है। अगर चीजें पॉजिटिव में होती हैं तो आंसर पॉजिटिव में ही जाता है। जिस चीज की बात चल रही है तो उसी की बात चलाओ। जिन जिन लोगों से कल्पना मतलब तुलना की जा रही है उसी लोगों में तुलना करोगे, ठीक है, उन्हीं में तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। तो कुछ बात जैसे मैं कहूँ क्लेवर, मैं कहूँ बैड, ऐसे करूँ ग्रीडी लालची, ग्रेट मीन्स महान, तो इसके अर्थ इसका अर्थ महान है, इसका अर्थ लालची है। तो कहते हैं कि महान एक ऐसा अच्छा अर्थ, कैसा वर्ड है, बढ़िया शब्द, महान कैसा वर्ड है, तो इसे कहेंगे कि ये पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, ये लालची, लालची शब्द अच्छा नहीं होता है ना, तो इसे कहेंगे कि ये कैसा शब्द है, नेगेटिव। सच बोलना एक पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड है। झूठ बोलना एक नेगेटिव वर्ड है, एक गलत वर्ड है। किसी का सम्मान करना, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव है। किसी को धमकी देना एक कैसा शब्द है, नेगेटिव शब्द है। तो सबसे पहले एक बात क्लोज टेस्ट करने के लिए आपके पास ध्यान रखना चाहिए कि पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड, अच्छे वर्ड पॉजिटिव वर्ड कहलाते हैं और गलत वर्ड नेगेटिव वर्ड कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव। पहले अगर पढ़ोगे समझ जाओगे, ठीक है, कैसी बातें चल रही हैं। तो अब आप कहोगे सर हम तो वो आंसर नहीं निकाल पाते हैं, कैसे कर पाएंगे? तो कोई बात नहीं, 2-4 बड़े बड़े वर्ड हैं, एक दो नहीं आएंगे, है ना, 2-4 वर्ड अगर है ना, तो अगर उसमें पहले हम लोग खेला करते थे तो एक लड़के जो थे ना वो इस तरह से एक पैराग्राफ, एक इस तरह से 10-15 वाक्य बताते थे और कहते थे, तो कहते थे यहाँ पर कोई एक वर्ड भर दो, वो ये कहते थे या तो नहीं भर दो या हाँ भर दो, दोनों में से एक भर दो। तो हम नहीं भरते थे तब भी हम और हाँ भरते थे तब भी। जैसे नहीं मैं मूर्ख हूँ या हाँ मैं मूर्ख हूँ, तो ऐसे वर्ड भरवाते थे लड़के। तो वही सिस्टम ये है कि चीजों को आप 2-4 वर्ड ऐसे हैं कि अगर तुम आगे पीछे पढ़ रहे हो तो अंदाजा लग जाता है कि बीच वाला वर्ड का आंसर ए आएगा। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे ही करना आ जाए कि मतलब कैसे करके करना आ जाएगा आंसर। चलो मैं अब करके बताता हूँ। पहला है वुमेन, अच्छा औरतों के ऊपर ही बात है। देखो कि वुमेन वन मीन्स जीत लिया, जीता है, डियर मीन्स अपना प्रेजेंट स्टेटस। औरतों ने जो अपना प्रेजेंट स्टेटस, जो वर्तमान समय में स्टेटस का मतलब है औहदा, औरतों ने जो अपना जो औहदा वर्तमान समय में जो अपना औहदा बढ़ाया है ना, वो थ्रो मीन्स से, थ्रो मीन्स से, खाली स्थान है, यहाँ पे कोई वर्ड बनना चाहिए। एंड सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, बलिदान। इसका मतलब बलिदान है। बलिदान एक कैसा वर्ड है बताओ, पॉजिटिव वर्ड है ना। त्याग से, बलिदान से औरतों ने अपना जो स्टेटस है वो जीता है। अरे तुम्हें बताओ वुमेन मीन्स नहीं पता है, बॉर्न मीन्स जीतना, ये नहीं पता है। अब देयर बहुत सारी औरतें हैं तो अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी? अच्छा प्रेजेंट नहीं पता है, वर्तमान। और स्टेटस लिख के आता ना, स्टेटस कि तुम्हारा क्या है स्टेटस, है ना। स्टेटस मीन्स औकात, औहदा। तो वर्तमान समय में जो औरतों ने अपना औहदा है वो मतलब जो जीता है वो थ्रो मीन्स से, किसी से, एंड सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, यानी त्याग से जीता है। तो यहाँ पर भी एंड से जुड़ा तो कोई अच्छी चीज होगी,
त्याग के अलावा और भी कोई अच्छा चीज जीता होगा? चलो आगे देखेंगे। रेदर देन मीन्स ना की, रेदर देन मीन्स ना की। थर्ड मीन्स से मैंस काइंडनेस, ना कि आदमियों की दयालुता से, ना कि आदमियों की दयालुता से। यानी औरतों ने जो अपना औदा बढ़ाया है वो अपने त्याग से बढ़ाया है और कोई एक चीज से और बढ़ाया है, ना कि आदमियों की दया से। आदमियों की दया से उन्होंने एक ही आदमी ने चलो दया कर दी तो बढ़ा दिया नहीं। क्या ऐसा होता है कि लड़कों ने कह दिया कि चलो जो नौकरी तुम ले लो, हम नहीं दे रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, तुम लड़की हो बेचारी हो ले लो नौकरी? क्या ऐसा होता है? तो फिर जो लड़कियां नौकरी लगती हैं वो लड़कों की दया पर लगती हैं? नहीं, वो अपने त्याग से लगती हैं, है ना? तो यही बात है कि वुमेन वॉन देयर प्रेजेंट स्टेटस, औरतों ने जो जीता है अपना प्रेजेंट स्टेटस, वर्तमान में जो अपना औहदा जो जीता है वो थ्रू मीन्स से, कोई चीज से, एंड सैक्रिफाइस और त्याग से, रेदर देन ना कि, थ्रू मीन्स से मैंस काइंडनेस, ना कि आदमियों की दयालुता, अपने त्याग से जीता है। अब कोई एक वर्ड और है ना? चलो अब तो एक वर्ड आ गया तो यही पे लपेटे ले चले इसको, आंसर जीता है। आप बताओ, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष से जीता है, हैप्पीनेस मीन्स खुशी से जीता है, डायरिटी होता है ना, ये प्रशंसा से जीता है, प्रशंसा, पावर मीन्स शक्ति से जीता है। देखो शक्ति कोई बात नहीं, ताकत रुतबा को कलम में है ना, ताकत से कुछ नहीं हो सकता। बैंक की प्रशंसा रात दिन करो, दूसरी रात दिन करो। जैसा त्याग है ये वाला स्ट्रगल, जो सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस जैसा ही क्या है, तो आंसर क्या आएगा? स्ट्रगल से जीता। अब इसका अर्थ क्या हो गया? अब इसका अर्थ क्या हो गया? क्या हुआ? वुमेन वॉन देयर प्रेजेंट स्टेटस फ्रॉम, औरतों ने जो अपना वर्तमान समय में जो अपना औहदा जीता है वो अपने संघर्ष से और अपने त्याग से जीता है, ना कि आदमियों की दयालुता से। बताओ बात समझ में है? चलो ठीक, आगे पढ़ो। वुमेन एंड देयर सपोर्टर्स, वुमेन एंड देयर सपोर्टर्स मतलब औरतें और उनको सपोर्ट करने वाले, है ना, सपोर्टर है। फाउट मीन्स लड़े, फाउट मीन्स लड़े। औरतें और उनके सपोर्टर्स लड़े हैं, या फाउट मीन्स संघर्ष किया है, उसका फाउट मीन्स भी, फाइट मीन्स वो भी तो संघर्ष होता लड़ाई होती है, लड़े हैं। इसका मतलब औरतें और उनके सपोर्टर्स फाउट लड़ चुके हैं, एंड इन सम प्लेसेस, और कुछ स्थानों में, कंटिन्यू मीन्स लगातार, टू फाइट मीन्स लड़ रहे हैं, फॉर द सेम राइट, फॉर द समान अधिकार के। औरतें और उनके सपोर्टर लड़ चुके हैं और कुछ लड़ रहे हैं, किसके लिए? अपने सेम राइट, अपने अधिकारों के लिए। एस मीन्स जैसे, एस मीन्स जैसे, मतलब औरतें, जो औरतें हैं और उनकी सपोर्ट करने वाली, देयर सपोर्टर, किनके सपोर्टर? औरतों के। तो वुमेन एंड देयर सपोर्टर्स हैव फाउट मीन्स लड़े हैं, एंड इन सम प्लेसेस कुछ स्थानों पर, कंटिन्यू लगातार, टू फाइट मीन्स संघर्ष कर लड़ रहे हैं, और मीन्स का द सेम राइट, समान अधिकारों के लिए। एस मीन्स से, तो एस कंपैरेटिव डिग्री में लगता है तुलना, तो किससे वो लड़ रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति से लड़ रहे हैं। उनका कंपटीशन किससे है? मैन से है, अदर से है, पॉलिटिशियन से है, एवरीवन। एवरीवन की यहाँ कहीं चर्चा नहीं है। एवरीवन में बताओ कौन कौन आ जाएगा? एवरीवन में तो सब आ जाएंगे। पॉलिटिशियन का तो देखो यहाँ कोई बात नहीं, अदर तो है नहीं। अरे मैन और वुमेन की बात हो रही है, तो यहाँ क्या है?
क्या आ जाएगा? सुनो फिर से देखो, बताओ मेन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर मेंस काइंडनेस किससे? अरे जो दैन बताओ, चलो छोड़ो छोड़ो, मान लिया ये दैन क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, लगता है दैन? पता है भी है, ये बात नहीं पता है? कंपैरेटिव डिग्री में दैन लगता है। अरे मैंने बताया था कि दैन के बाद ग्रेट की जगह पे क्या कर दो? ग्रेटर, है ना? तो दैन तुलना हो रही है किससे? मैन काइंडनेस, आदमियों की, और यहाँ भी एज मीन तुलना हो रही है। तो ये तो बहुत आसान था, ये पीछे मैन लिखा है तो यहाँ भी तुम किसके भी लगा लेते तुलना मैन से। चलो फिर से देखो कि वुमेन एंड देयर सपोर्टर्स, यानी औरतें और उनके सपोर्ट करने वाली जो भी महिलाएं हैं, वो है आउट मीन जो पीछे बहुत संघर्ष किया है, एंड सम प्लेसेस कुछ स्थानों पर कंटिन्यू लगातार टू फाइट संघर्ष किया फॉर द सेम राइट, समान अधिकार, सेम आ गया तो इन्होंने तुलना कैसे है? तो इसीलिए यहाँ क्या आएगा? चलो वो बात छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे है बड़े ध्यान, तो अब आदमी और औरतें लगातार एक दूसरे में कंपटीशन है, तो कहते हैं कि लॉ मीन्स कानून, लॉ मीन्स क्या हो गया? कानून। वर मीन्स थे, मैन मीन्स बनाए गए, कानून बनाए गए। टू रिप्लेस मीन्स बदले गए, टू रिप्लेस मीन्स बदल कर कानून बनाए गए। कैसे? लॉज वर मेड, कानून बनाए गए, टू रिप्लेस मीन्स बदल करके, लोकल कस्टम्स, लोकल मीन्स आसपास की, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, आसपास के रीति रिवाजों को बदल करके क्या बनाए गए? कानून। कैसे कानून बनाए गए? कि वो बहू आई, उसकी मुंह नहीं ढांक रही है, शर्म नहीं है नहीं? बगैर मुंह ढाके ढाके पूरे गांव घूम रही है, अपने आप बाजार चली गई, अपने आप बाजार चली गई, बताओ तो। अरे वो बात छोड़ो, अगर नई आई और उसने घर में झाड़ू लगाई तो उसको झाड़ू जो है वो घर से ही ये पूरा गेट डाल देना है, क्योंकि घर में अब चाहे सास या कोई और आदमी आएगा वो लगाएगा। और अगर शुरुआत में उसने रोड पे भी अगर झाड़ू लगा दी, कल लाई आज बाहर निकल गई, कैसे बहू? ये कैसे दिखती है? चलो वो छोड़ो। विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम 1829 ईस्वी में, 1929 है या 1829 संबंध नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रथा चलाई, हटाई। पहले क्या था? अगर हस्बैंड खत्म हो गया तो हस्बैंड को उस पे, हस्बैंड को लिटाया, अब उसी के साथ उस पर किसको बिठा दिया? उसकी पत्नी। वो क्या कहते थे? सती। क्या कहते थे? बताओ, जिंदा जलाते थे। एक आदमी मर गया, उससे क्या मतलब? तुम सोचो अगर वो प्रथा अब भी होती तो अपना एक एक खून का कतरा हस्बैंड त्याग देते, लेकिन उसको नहीं मरने देते। है कि जे मरा नहीं, हम मरे। बहुत बुरी प्रथा है, मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, उसमें होता क्या है? उन किताबों में क्या होता है? उन किताबों में होता क्या है? उन किताबों में ऐसा होता है कि अब ले गए शाम को वहाँ लगाने के लिए, जलाने के लिए ले गए ना नदी किनारे, अब उसकी पत्नी को भी ले गए। अब भाई तुम बताओ, जो आदमी ये तो मरा हुआ, उसको जिंदा जला दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जिसको जला दो मरा हुआ, लेकिन वो जिंदा जलाएगा, वो चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। तो प्रथा पता क्या होती थी? जब पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जाते थे, वो ढोल नगाड़े वगैरह निचली जात के लोग ले जाते थे अपने साथ, ढोल नगाड़े, और ढोल नगाड़े ले जाने के बाद मतलब नहर, नदी किनारे कहीं ले गए, और तभी तो तुम्हें पता है औरतें नहीं जाती, जब मिट्टी ले जाते हैं तो औरतें नहीं जाती। तरह तरह की बातें हैं, लेकिन नहीं, वही कारण है, औरतों को ले जाते हैं, जो विधवा उसी को ले जाते थे और उसको जला रहे हैं। और जलाने के बाद साथ में रास्ते में तुम आज वो भी देखते, वो बांस काटते थे, बांस, अरे बांस काट के उसकी अर्थी बनाई जाती है। वो बांस काटने का नियम पता क्या है? वो बांस काट कर लाते थे और 4-5 डंडे साथ में लिए चलते थे। उनको ये लगता था औरतों को कि इसके बाहर काम पड़ेगा, लेकिन होता क्या था? उसको बाहर जलाया ना, सब चीज को लिटाया, अब उसकी पत्नी को उसके साथ लिटा।
अभी उस समय इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो लेट गई। अब उनको अभी पता ही नहीं कि मैं जिंदा रहूँ तो कितना दर्द होगा, समझ रहे ना। तो आराम से निकाल दिया और उसको बांध दिया, वही डंडा लगा के कस के बांध दिया। कस के बांधने के बाद चारों तरफ से ढोल नगाड़े वाले मतलब वो बजा रहे हैं, ठीक है। और किनारे किनारे कुछ धुआं भी हो रहा है। तो अब लाश जल रही है, लाश के साथ वो औरत इतना चिल्ला रही है, लेकिन जितना वो औरत चिल्ला रही है, अब चिल्लाहट बताओ कि क्यों कैसे बाहर जाएगी? नहीं, क्योंकि बाहर क्या बज रहे हैं, उसके चारों तरफ ढोल नगाड़े ऐसे बजाए जा रहे हैं बहुत तेज, ताकि किसी को भी पता ना लगे। तो इतना भयावह दृश्य होता था जो औरतों को कभी पता ही नहीं लग पाता था कि सती प्रथा में इतनी पीड़ा से जलती हैं औरतें, वो जानबूझ के ऐसा करते। तो वो सारे रीति रिवाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा बताओ? बदलेगा, सब बदलेगा। पहले ऐसा मुस्लिम कहते थे तलाक तलाक तलाक, लो सब खेल खत्म, कोई होता कुछ नहीं होता। मोदी जी ने एक कार्यक्रम चलाया, अब तुम नहीं कर सकते, है ना, किसी तुम तलाक देना आसान नहीं जब तक उसकी मौजूदगी नहीं रहेगी। तो ये सब जो थे लॉ वर मेड टू रिप्लेस का मतलब क्या होता है? बदलना, चेंज करना। लोकल कस्टम जो आस पड़ोस के जो घटिया रीति रिवाज है उनको बदल दिया। which means denigrated and suppressed, जो हनन करते, रोकते थे, डेनिग्रेटेड, है ना, मना करते थे, suppress परेशान करते थे, जो बाधा बनते थे, जो नियम बाधा बनते थे, किसके? वुमेन्स राइट, औरतों को अधिकारों में जो नियम बाधा बनते थे उनको सबको बदल दिया गया, है ना। फिर क्या हुआ? वुमेन ने हैव मींस प्राप्त की हायर पोजीशन, उच्च पदवी प्राप्त की। तीसरी पता नहीं कैसे प्राप्त की, लेकिन प्राप्त कर ली। यानी हैव यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैव है तो थर्ड पार्ट होगी नहीं होगी भाई? ये है, ये भी तो वर्ब नहीं है, ये तो हायर पोजीशन, ये तो एडजेक्टिव नाउन है ना। तो कोई पोजीशन प्राप्त की पता नहीं कैसे करके, कहां? इन द वर्ल्ड, संसार में, एट ऑल लेवल, सभी क्षेत्रों में। कहां? चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, और चाहे वो कि लॉ वर मेड टू रिप्लेस लोकल कस्टम, कानून चेंज करे गए आस पड़ोस के रीति रिवाजों, लोकल रीति रिवाजों को बदल करके, मतलब कानून बनाए गए। विच डेनिग्रेटेड एंड सप्रेस्ड, जो बाधा बनते थे मार्ग में, किसके? वुमेन्स राइट, औरतों के अधिकारों में। वो वुमेन है, उन्होंने औरतों ने प्राप्त किए, बाधा बनने के बाद सब बदल दिए। उसके बाद वुमेन है मींस हैव हायर पोजीशन, ऊंची पोजीशन प्राप्त की। वो बताया जाएगा कैसे प्राप्त की। इन द वर्ल्ड मींस संसार में, एट ऑल लेवल, संसार के सभी क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक मतलब पैसा भी कमाते हैं और राजनीतिक मतलब नेता भी हैं, और उसके बाद सोशल भी समाज करता है, सामाजिक करता है। ऐसे करके प्राप्त किया। अब बताओ उनने कैसे प्राप्त किया? सुनो उनको। हाँ, स्नैच्ड मींस छीनना, स्नैच्ड मींस करना, स्नैचिंग हो गई, चाइनीज में तो गलत हो गया ये। ग्रिप्ड पकड़ लेना, पकड़ के तो गलत हो गया। पिलक तो कोई चीज तोड़ना, गलत हो गया। यह है गेन। गेन मींस क्या होता है? प्राप्त। गेन मींस क्या होता है? बताओ ये हुआ सही नहीं हुआ? अब वो निकल भी रहा है प्राप्त करना, आंसर भी निकल रहा है भाई। क्या है कि वुमेन हैव हायर पोजीशन, ऊंची पोजीशन छीनी है, जकड़ी है, तोड़ी है, प्राप्त की है। प्राप्त और है के बाद कौन सी काम लगेगी? बताओ ये बात समझ में आई? अच्छा मैंने यही पैराग्राफ क्यों लिया? क्योंकि ये 10वीं में बार आ चुका। देख ऐसा पैराग्राफ है जो इससे थोड़ा प्रेरणा मिलती है नहीं? एक पुलिस में एक पेपर आता है, एक क्वेश्चन होता है कि भारत में प्रथम महिला या प्रथम पुरुष,
सिलेबस में तो दोनों आता है कि प्रथम महिला, जैसे प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन हर बार पुरुष महिला वाला टॉपिक दोनों का है, लेकिन पूछता महिला है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, यही बोल है ना, प्रथम महिला मतलब टैबलेट पर चढ़ने वाली, यही सब पूछता है। तो ये वाला तीसरा भी समझ में आ गया ना। आगे देखो, चलो समय प्राप्त कर ली ना, समय प्राप्त कर ली। आगे देखो, बट इन रियलिटी, बट वास्तविकता में, ये तो पता है, बट इन रियलिटी, परंतु वास्तविकता में वुमेन, औरतें, स्टिल मीन्स फिर भी, सफर, सफर मीन्स क्या होता है, परेशान, पीड़ित। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कहते नहीं सुनते, यानी बुखार से पीड़ित हूँ, तो सफर। बट इन रियलिटी, फिर वास्तव, परंतु वास्तव में वुमेन स्टिल मीन्स फिर भी, और सफर मीन्स पीड़ित है, ब्राह्मण से फिर भी पीड़ित हैं। अब पता नहीं किसी चीज से पीड़ित होंगी, ये जो चीज आएगी यहाँ पे, एट वेरियस लेवल, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में पीड़ित हैं। किससे पीड़ित हैं? इशू, बहुत सारे समस्याओं से, टॉलरेंस, सताने की वजह से पीड़ित है, इक्वालिटी, समानता की वजह से पीड़ित है। ये तो सपा गलत है, ये तो सपा गलत है। डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब जैसे माना कि जो लगातार उतार चढ़ाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जो लगातार उतार चढ़ाव होते हैं उसी का आंसर है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। अब ये इशू, इशू मीन्स कारण, तो फिर से पढ़ो। इशू मीन्स कारण, टॉलरेंस तो कोई सताने की वजह से नहीं ना, सताना पड़े लोगों को कौन सताएगा, पुलिस है, तो गलत हो गया, इक्वालिटी ये दो गलत होगा। अब आंसर बचे दो, है ना, कि इशू मीन्स कारण और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जैसे चीज, किसी चीज की मरम्मत हो रही हो, किसी चीज में सुधार हो रहा हो, है ना। तो फिर से देखो, कहता है कि बट इन रियलिटी वुमेन स्टिल सफर फ्रॉम वेरियस लेवल्स, परेशान है, उसके बावजूद भी बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने कठिनाई से मतलब अपने आप में सुधार किया है। तो तभी क्या आएगा, बताओ, डिस्क्रिमिनेशन। सर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव है, भेदभाव। हाँ, भेदभाव भी होता है, हाँ भेदभाव होता है, बहुत सारे भेदभाव से पीड़ित की वजह से उनमें ये मतलब आज भेदभाव, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल सही है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है, भेदभाव। तो ऐसे बना सकते हो ना, बट इन रियलिटी, परंतु बात होता है वुमेन स्टिल सफर फ्रॉम एट वेरियस लेवल, बहुत से क्षेत्रों में उसको क्या किसका सामना करना पड़ता है, भेदभाव। हालांकि आपने दो ऑप्शन काट दिए, है ना। तो इशू, जब वहां पे मैंने अदर नहीं लगाया, मेल लगाया था, आपने कहा अदर लगा दो, मेल लगाया था, क्योंकि अदर से क्लियर नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही इशू मींस कारण, इससे भी किसी बात का क्या नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, कारण किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अब ये सीधा भेदभाव दिखा रहा है, कारण दिखा रहा है, किसी चीज में मरम्मत हुई है, मतलब परेशानी, उतार चढ़ाव का मतलब क्या होता है, भेदभाव। मैंने तुम्हें बताया उतार चढ़ाव, ये कह रहे सर भेदभाव हो सकता है, तो उतार चढ़ाव भेदभाव एक ही चीज है। आगे देखो, अगला फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, आप भेदभाव किसमें एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। वुमेन मीन्स औरतें, वर्क मीन्स कार्य करती है। अब तो एस क्यों लगेगा, प्लूरल है ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखो बड़े ध्यान, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए औरतें कार्य करती हैं, मोर मीन्स अधिक, औरतें अधिक कार्य करती हैं, ये भेदभाव है। एंड अर्न मीन्स कमाती है, लेस मीन्स कम, देन मीन्स मैन मीन्स आदमी, फिर भी आदमियों से कम पैसा मिलता है। औरतें काम अधिक करती हैं लेकिन पैसा कम मिलता है। ये बात है कि सही है, बताओ। किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाकर देखना, टीचर को मिल रहे होंगे प्राइवेट स्कूल में 9,000, तो मैडम को मिल रहे होंगे 3,500 या 4,000, समझ रहे हो।
ये होता है। आप प्राइवेट फैक्ट्रियों में जाए, आदमियों को मिलेंगे 16,000, लड़कियों को मिलेंगे 12,000। है तो ये भेदभाव। अरे वो छोड़ो, लड़कों को पढ़ा रहे, अगर 2 लड़के हैं हम पीली तो एक लड़के को पढ़ा रहे हैं बेनहर में और लड़की को पढ़ा रहे हैं आदर्श में, मतलब एक यूपी बोर्ड वाले स्कूल में, नाम भजिया वो भी प्राइवेट में। अब उसकी फीस 500 रुपये है और बेनहर की फीस 5,000 है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही तुमने देखा होगा लड़कियों को पैसे, हॉस्पिटल में सब लड़कियां लगा रखी हैं, बेचारी 12-12 घंटे काम करती हैं 3,000 रुपये। मैं तो जाता हूँ तो मुझे उनका ख्याल आता है, समझ रहा। अभी मेरी क्या नाम जिससे मैरिज हो रही है वो तो खैर एयरलाइन करी हुई है, तो वो उसको तक पता अभी हॉस्पिटल में 5,000 रुपये मिलते हैं। 5,000 की सैलरी था, 5,000। हम कहीं प्राइवेट में पढ़ाने जाते हैं 1 घंटे, तब भी 8-10 हज़ार से कम नहीं लेते। तो मैंने भी पूछा, मैंने कहा कितने बजे से काम करते? तो बोले 9 बजे से ड्यूटी है और 9 बजे छुट्टी होती है। मैंने कहा 5,000 रुपये? बोले मैंने कहा अच्छा। बोले मिल जाते हैं कभी कोई 100-200 रुपये देता है तो पैसे मिल जाते। मैंने कहा इतना कम क्यों? बोले अभी ANM के पेपर हो जाएंगे तो वो लोग बढ़ा कम देते हैं, वो लोग GNM वालों को सही देते हैं। एक ही होता है, तो उसको भी उतना ही देते हैं। ऐसा नहीं है। प्राइवेट वाले उनको डिग्री की वैल्यू ही नहीं है उनके सामने, वो वैल्यू नहीं समझते। तुम डिफार्मा करके जाओ, तब लोगों अस्पताल में तुम ऐसे जाओ, तब लोगों को क्या पैसे ज़्यादा मिलेंगे? नहीं मिले, मुझे पता नहीं मिले। तो वो फिर ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि अब तुम कहाँ शादी उदी के चक्कर में पड़ी हो, पहले तैयारी करो, मतलब है नहीं, बस बैठ के परीक्षा पास करो, तैयारी करो, नौकरी लग जाएगी तब करना। तो ये चीज़ है, खाली 3-3 हज़ार में हॉस्पिटल में लगी ये चीज़। तो देखो अब तो समस्या है। मैं अपने घर वालों से जब मना करता तो वो सुनाएंगे नहीं घर वाले, ये अपने करोगे तो कब करोगे? इसलिए मैंने उसको ही समझाया कि ये भी कहाँ चक्कर में पड़ी होती, कुछ दिन पढ़ लो, कुछ दिन पढ़ लो, तब ये ना लास्ट वाला देखने। हाँ, तो क्या लिखा? भेदभाव है कि कहाँ है भेदभाव? फॉर एग्जाम्पल वुमेन वर्क मीन्स कार्य करती है, मोर मीन्स अधिक, एंड अर्न मीन्स कमाती है, लेस मीन्स कम, दैट मीन्स से मैं मीन्स काम अधिक करती है और कमाती आदमियों से। इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा, इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा, एडिशन टू की इसके आगे है कि द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पुअर, द मेजॉरिटी अधिकांश भागों में संसार में गरीब एंड इलिटरेट, गरीब और अनपढ़, है ना, आर मीन्स है, वुमेन मीन्स, क्योंकि संसार में अधिकतर औरतें कैसी हैं? गरीब हैं और रोड मीन्स मार्ग। तुम्हें पता, जब जे वाला रोड की तो बातें ना हो रही है, नहीं हो रही, वो तो एक रोड मार्ग। रियल मीन्स वास्तविक रूप से, इज स्टिल मीन्स फिर भी, लॉन्ग मीन्स लंबा। तो मार्ग अब भी लंबा है, कुछ सुधार तो किया है लेकिन है फिर भी अभी मार्ग लंबा। तो अब मार्ग लंबा, वो मार्ग लंबे की बात नहीं हो रही है, मतलब सफर अभी बाकी है। तो कहाँ पे आया वो 5वां नंबर, कहाँ पे आया? यहाँ पे आया कि द रोड रियल, वास्तविक रूप से, इज स्टिल लॉन्ग, फिर भी लंबा है। द रियल स्टोरी, वास्तविक कहानी अभी बाकी है। ये सही है क्या? मैच्योरिटी का मतलब होता है कोई चीज सहना, समझ, वास्तविक समझ अभी बाकी है, ये भी नहीं है ना। रियल मीन्स वास्तविक, इक्वालिटी मीन्स समानता अभी बाकी है। एलिजिबिलिटी मीन्स योग्यता, एलिजिबिलिटी तो योग्यता उनमें पहले से ही है ना। अभी क्या बाकी है? समानता, अभी पुरुषों और कहाँ से पकड़ा? इक्वालिटी क्यों लगाओगे? अरे हम तो यही पढ़ रहे थे, तब से हम समझ गए। हम जब यहाँ से पढ़े
कि वुमेन मीन्स औरतों को, वर्क मीन्स कार्य करती है, मोर मीन्स अधिक, एंड आदमी कमाते हैं, लेस मीन्स कम, देन मैन मीन्स आदमी से और आदमी से कम कमाती है। तो हम समझ गए ये नेगेटिव बात है ना। तो इसका मतलब है आगे चल के ये पॉजिटिव में ले जाएगा कि समानता की बात करेगा, है ना। तो ये है कि द रोड रियल, वास्तविक रूप से मार्ग जो है वो समानता इज स्टिल लॉन्ग, अभी लंबा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इक्वलिटी। ठीक है, एक छोटा सा कर लेता हूँ, एक घंटा हो गया होगा जी, एक छोटा ये उतार लिया। दूसरे में आप समझ जाओगे पूरी तरह से, दूसरे में आप पूरी तरह से समझ जाओगे। यही होता है पढ़ पढ़ के। अच्छा क्यों, ये है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या आपको सारे वर्ड लगे ऐसे कि अरे ये भी भर सकते हैं वो भी भर सकते हैं? हाँ, तो वर्ड जो होता है क्लोज टेस्ट में यही कहलाता है। बहुत जो कोई लड़का अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, अगर वो कहे कि भाई हम एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उससे पूछ तो सकते हो कि ये आता है, ये पढ़ा है। जो चीजें तुमने पढ़ ली है वो कंपटीशन वाले लड़के तो पढ़ते हैं, एसएससी जीडी वाले पूछना कुछ नहीं पता वाला। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्लिक में हिंदी को दिया है एसएससी जीडी के, और सबकी लंबाई सब लोगों को, भाई आर्मी में तो हर आदमी तो नहीं जा सकता ना। इसे तुम में से 2-3 ऐसे हैं तो नहीं उसके लायक हैं, लड़कियां भी हैं जो एसएससी जीडी, भाई एक आर्मी की नौकरी होती है उसके लायक हर आदमी थोड़ी ना होता है। अगला देखते हैं। चलो बड़ा सिंपल लिख रहा हूँ, छोटा सा था पीएचडी डिग्री, कई बार बेटा पीएचडी डिग्री मोस्ट आ गया। अब वहां पे जगह खाली है, डिग्री यूनिवर्सिटी, तो स्टार्ट है द क्वालिटी ऑफ ए पीएचडी is are outmost कोई एनटीपीसी वाला वो पैराग्राफ देके गया तो उसमें कोई था, अरे वो ध्यान भूल गया, उसमें डबल एस था, वो डबल टी था, डबल टी ना, और उसमें वो पूछ रहा था कि कौन सा वाला नीचे वो रॉन्ग दे रखा था, सही वाला पूछ रहा था। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि वो डबल टी अगर हो तो मतलब कोई डबल वर्ड तो सिंगल वाली गलती होगी, तो मैंने कहा ये वाला ऑप्शन सही होगा, सिंगल टी वाला, डबल टी लगती नहीं है, डबल सिंगल टी में लगी होगी। सच में वही ऑप्शन सही, समझ रहे? कभी हो जाएगा, कभी कभी 100% हमेशा ऐसा ही होगा। अगर दो वर्ड एक जैसे हैं तो उसमें एक ही आएगा, कमी ही वही आएगी। ई आई है तो आई ई होगा, आई ई है तो ई आई होगा। सेम गलतियां फिक्सिंग होता है। आउटमोस्ट। अच्छा सही बताओ, मुझे आपको पढ़ाते हुए अब 1 मंथ हुआ, मुझे पता है 1 मंथ हुआ, 1 मंथ में इंग्लिश आपकी खत्म होने वाली है, होगी। आज के बाद 6 3 2 5 6 क्लासें बची। आज के बाद 3 2 5 अच्छे या 6 वो भी 6, हाँ ये समझ लो। उसके बाद अगर 1 महीने आप रिवीजन कर लो खुद से या कोई टीचर करा दे, तब क्या बताओ 25 में से 20 नहीं ला सकते? और वो 17 नंबर पे लगा नौकरी लग गया, आराम से आ जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अरे हाँ, वो यहाँ वाली जो लड़की थी वो आती थी, वो आती नहीं थी, मैं करने लगाने को
ठीक है, वो बहुत डिस्टर्ब करती थी। हाँ वो थाला दिखाई वो नेट वाली जीआरएफ की किताब लिए घूमती थी। वो मुझे पढ़ा दो। तो वो हमारे कोचिंग में भी पहुंची कल। अच्छा वो लड़की हाँ, तो कल पहुंची हमारी कोचिंग में, तो वही किताब, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा अच्छा, तो मास्टर तो बड़े आराम से उनको सबको बोले ठीक है आइए बेचारी पढ़ाएंगे। तो पहले एक दूसरे सन ने पढ़ाया, फिर एक दूसरे सन ने, फिर एक दूसरे सन ने, ठीक है। लेकिन वो बात बोलती बहुत थी। तो वो आज वो सारे टीचर मुझसे शिकायत कर रहे हैं, बोले सर वो लड़की बात है, वो तो पढ़ने लिखने वाली है ही। तो फिर वो उन्होंने पता नहीं आज तो लड़की दी। तो पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बेटा रुचि चाहिए, रुचि। सर वो पेपर आएगा लिख दिया पढ़ने के लिए रुचि चाहिए, रुचि। इम्पोर्टेंट। अच्छा मैंने आपको जो पढ़ाया है ना, मैंने आपको पढ़ाया भी सरल नहीं है। जो एक लेवल होता है, जो एक लेवल होता है वही मैंने पढ़ाया। सर कैसे क्या हुआ? वो सर वो आपने लिखा है तो मेरा एक बार आएगा हाँ एक बार लिख लो, दो बार लिख दिया। कितनी गलतियां तो तुम समझ रहे हो? अगर लिखा होगा तो तुम लिखते नहीं है ना। प्रेस्टीज लो, दूसरा आ गया यहाँ, एंड के बाद दूसरा लगाना है। अरे आज ये समझ में तो आ गया क्यों भाई कि ये ऐसा होता है। यस सर
इंटेलिजेंट भर सकते हो, बी। अट्रैक्टिव भर सकते हो, अट्रैक्टिव भर सकते हो, सी। इम्पोर्टेंट भर सकते हो, डी। फैशनेबल भर सकते हो, ठीक है। इधर दूसरे कंट्रीब्यूट भर सकते हो, बी। गोल भर सकते हो, सी। डिफॉल्ट भर सकते हो, बी। डेवलप डेवलप भर सकते हो, स्किल बेस्ड भर सकती हो, ये स्किल बेस्ड बी। एकेडमिक एकेडमिक टेक्निकल प्रोफेशनल प्रोफेशनल फोर्थ का लिखो विकास बी। आलू सी। सो डी। सिल्क। कुछ तो ऑप्शन ऐसे होते हैं तुरंत काट सकते हो, इंश्योर, इंश्योर, डिसाइड, मेंशन, रिफ्लेक्ट, ये
ये तो आप कर सकते हो, जब वो वाला पढ़ा है तो ये आप अपने आप कर सकते हो। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड भी नहीं है, पढ़ते हैं। द PhD डिग्री इज द मोस्ट डिग्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अरे वो तो अपने आप आ गया दिमाग में, तो कौन सा आंसर आएगा? द PhD डिग्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी की PhD डिग्री है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री है। चलो मोस्ट, सबसे इंटेलिजेंट डिग्री है, डिग्री इंटेलिजेंट होती है। सबसे अट्रैक्टिव डिग्री है, डिग्री क्या देखने में अच्छी लगती है, डिग्री फैशनेबल होती है, बड़े आराम से बन गया है ना। और कुछ नहीं, कितना जल्दी आपने जवाब दिया। सोचो, किसी नौकरी की तैयारी करने के लिए अगर 1 साल इंग्लिश और 1 साल अगर GS पढ़ो तो क्या नौकरी नहीं लगेगी? 1 साल बहुत होता है, बहुत होता है, 2 महीने 3 महीने नहीं बहुत होता है। अब हर दिन 1.5 घंटा इंग्लिश 1.5 घंटा हिंदी पढ़ो, शाम को GS, तो आराम नौकरी लग जाएगी। लेना तो पता होता क्या है, गाइडेंस इनसे ये गए उस दिन पता है कितनी भीड़, कितनी मारा मारी, लड़के कितने बिगड़ पड़ रहे हैं, तो बड़ा धुआं था ये सब। अब बहुत लड़के लगते हैं, अभी पुलिस का बताया वो आएगा लेकिन पूरा खाली हो जाएगा। अरे यहाँ छोड़ो, मतलब वहाँ जो अभ्युदय है, विजय कोचिंग डायमंड, वहाँ से बच्चे बहुत सिलेक्ट होते हैं, वैसे भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और क्या, तभी वो मैं तो इसीलिए हो गया मुझे यहाँ भेजा। बोले कि हाँ भाई पिछली बार वहाँ इंग्लिश पढ़ाएगी तो बच्चे गायब हो गए, पढ़े ही नहीं, वो सब रुक गए, क्लास ही नहीं हो पाई इंग्लिश सुना, एक भी बच्चा नहीं होता था, क्लास ही नहीं हो पाई। तो इसीलिए उन्होंने कहा प्रिपरेशन जाओ आप इस बार पढ़ाओ, हो सकता है उनको कुछ बुद्धि में समझ में आए, फंसे और वो वैल्यू समझे, और उनको भरोसा था कि आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी हो नहीं पाया। मतलब रुचि कोशिश मैंने की। अब वो मुझे पता है कि अगली बार अगले तुम जाओगे तो तुम यार पुलिस की पता नहीं कब आई कब लगी, कोई चीज़ ऐसा चीज कर लेते हैं, नौकरी लेना है ये हड़ताल आती है। अब अच्छा खासियत क्या है, पहले से ही बता देती है इतनी तारीख फार्मल आएगी, इतनी तारीख मतलब वो क्या नाम एडमिट कार्ड देंगे, और 1 तारीख से 1 तारीख तक पेपर कराएंगे। अब उन्हें कह दिया कि 50,000 भर्ती आई पुलिस आगे आने वाले समय कब आए, कोई रिजल्ट उसका कोई पता देना है तो अभी नोटिफिकेशन दो, बच्चा को क्लियर तो हो जाए। सुनो, तुम्हें तुम्हारे घर में भाई बहन कोई होगा, टीचर के इंतजार में लड़कों ने शादी नहीं की, उन्हीं में से एक मैं भी, समझ रहे हो। 2018 के बाद अब वैकेंसी आने की आई नहीं है, आने को है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल। अब इंतजार तो ऐसे होते हैं ना, पूरी एज निकल जाती है। अब ये देखो कितनी जल्दी से नौकरी दिलाती है। अगला देखो, वहां तक समझ में आ गया, आगे पढ़ लो। द क्वालिटी ऑफ PhD, द क्वालिटी ऑफ PhD इज मींस है आउटमोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे महत्वपूर्ण है, एज मींस क्योंकि, इट मींस ये है, ब्रिंग्स मींस लाती है, ब्रिंग्स मींस अरे द क्वालिटी ऑफ PhD तो अब कई इंपॉर्टेंट डिग्री है, तो इसकी क्या है क्वालिटी PhD की? आउटमोस्ट, अधिकतर इंपॉर्टेंस मींस महत्व है, एज माने ऐसा क्योंकि इट ब्रिंग्स ये लाती है, प्रेस्टीज मींस प्रतिष्ठा, ये क्या दिलाती है? ये प्रतिष्ठा लाती है। ये कैसी डिग्री है? प्रतिष्ठा वाली डिग्री है, ये प्रतिष्ठा लाती है। एंड बता दो क्या लाती है? प्रतिष्ठा लाती है, एंड से जुड़ा है तो ऐसा ही कोई वर्ड होगा, बताओ। सीक एफर्ट मींस प्रयास, ये तो वर्ड है। चौथा वाला हैं? चौथा आएगा और जो जी क्या है? कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जो कंट्रीब्यूट क्या है? योगदान। कंट्रीब्यूट माने तो यही होता है।
डेवलप, कोई विकसित करना, डेवलपमेंट विकसित करती है ना, जो प्रतिष्ठा दिलाती है और योगदान देती है। तो आप क्रिएटिंग एंड एम्बिस मीन्स माहौल बनाने में योगदान देती है। आप इनोवेशन मीन्स आविष्कार। अब बताओ क्यों नहीं होगा? डेवलप मीन्स क्या होता है? विकसित करना, है ना। अब कंट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? योगदान। भाई ये गोज, ये तो गलत हो गए ना दोनों, तो अच्छे से पढ़ लो, क्यों नहीं होता? जो द क्वालिटी आप, देखो मैं तो आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आपको पहले 5 मिनट पढ़ना चाहिए, उसके बाद आंसर देना। द क्वालिटी ऑफ PhD इज आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण है एज इट, क्योंकि ये ब्रिंग्स मीन्स दिलाती है, प्रेस्टीज मीन्स प्रतिष्ठा, एंड कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देती है, तो आर्ट मीन्स में या और, क्रिएटिंग मीन्स बनाने में, एंड एम्बिशियस मीन्स माहौल, ऑफ इनोवेशन मीन्स आविष्कार। किसमें? श्रम आने से रिसर्च मीन्स रिसर्च करने में, आविष्कारों के रिसर्च करने में ये माहौल की प्रतिष्ठा दिलाती है और योगदान देती है। तो योगदान अच्छा वर्ड है। डेवलप मीन्स विकसित करना, डेवलप मीन्स विकसित करना। विकसित करना का मतलब आविष्कार विकसित नहीं होते हैं, मतलब जैसे आगे वाला देखेंगे तो उससे मीनिंग नहीं बन रहा, उसका मीनिंग नहीं बन रहा है। बिल्कुल भाई, आविष्कार क्या विकसित होते हैं? आविष्कार तो योगदान की वजह से होते हैं, है ना। तो इसीलिए होगा। हाँ, आपने बड़ा अच्छा एक आपने खुद आंसर दे दिया, क्योंकि यही कहलाता है क्या? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब पता क्या होता है? ए भी लग जाएगा, ए भी लग जाएगा, ए भी लग जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन जो लगेगा कौन, वो किसके हिसाब से? पैराग्राफ के हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, तीसरा देखो। हाँ, माहौल बनाता है आविष्कार में। इट प्रोवाइड, ये प्रदान करता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एक आधार। प्लेटफॉर्म में क्या है? एक आधार प्रदान करता है फॉर मीन्स के लिए। इनोवेटिव मीन्स आविष्कार करने में, आविष्कारिक। एक इनोवेशन मीन्स आविष्कार होता है और इनोवेटिव मीन्स आविष्कारिक। थिंकिंग मीन्स सोच, थिंकिंग मीन्स आविष्कार करने की सोच प्रदान करने का आधार देता है। अलॉन्ग विथ, इसके साथ ही साथ, हाइगर माने उच्च, हाइगर माने उच्च, क्वालिफिकेशन। कैसी क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन स्किल बेस्ड होती है, वो तो काम करने वाली होती है। क्वालिफिकेशन एकेडमिक होती है। हाँ, क्वालिफिकेशन कैसी होती है? क्वालिफिकेशन मीन्स पढ़ना, किसमें पढ़ना? एकेडमिक। तो ये तो फिर पढ़ना ही। क्वालिफिकेशन कैसी होती है? एकेडमिक। आगे देखिए चौथा। हाँ यार, ये तो शुरुआत से यही सुना है। क्या रहा हूँ? विकास द यूनिवर्सिटी मेंटेन्स द क्वालिटी ए वेरी हाई लेवल। इसीलिए अरे अपने आप आ गया, बिकॉज मीन्स तो क्योंकि होता है। एकेडमिक क्वालिटी मतलब बहुत हाई रखती है ना, सोच प्रदान करती है, क्वालिफिकेशन। इसीलिए द यूनिवर्सिटी मेंटेन्स द क्वालिटी एट एवरी हाई लेवल, इसीलिए हाई लेवल। तो क्या है काम? तो है, अरे शुरुआत में लगना है द यूनिवर्सिटी, इसीलिए, है ना। तो उसमें तो वैसे ही आ जाएगा। चलो आगे छोड़ो, ये तुम ही बताना, अपने आप बताना। द प्रोग्राम, क्यों? द प्रोग्राम के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इज होना चाहिए, आर एम बार ये तो होना चाहिए भाई, सब्जेक्ट है ना द प्रोग्राम, और सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं। इसका मतलब अगर सब्जेक्ट ना हो तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इसीलिए इन्होंने ऑलरेडी सब में से क्या लगा के रखा है। लेकिन जो मेंशन ये तो वर्ब है ही नहीं, ये तो हटाओ। हाँ जे रिफ्लेक्स है, वर्ब डिसाइड्स है, रिफ्लेक्ट अब इंश्योर है। तो देखो क्या लगाएंगे? द प्रोग्राम इंश्योर मींस निश्चित करता है, दैट मींस कि इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, कि ये कभी अंत नहीं होगा, बट ए मोड फॉर फ्रूटफुल रिसर्च कैरियर। इसमें कैरियर जो है वो हमेशा लाभदायक होता है। या आउट मींस या डिसाइड मींस निर्धारित करता है। द प्रोग्राम डिसाइड्स, द प्रोग्राम डिसाइड्स, द प्रोग्राम मींस द प्रोग्राम रिफ्लेक्ट को हट गया,
अच्छा 2 ऑप्शन काटने कितने आसान, बहुत आसान है ना। ऑप्शन है केवल 2 काटना। तो द प्रोग्राम जो है, द प्रोग्राम इंश्योर या डिसाइड, इंश्योर करता है डिसाइड होगा इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है कंफर्म करता है। प्रोग्राम जो होता है, अरे सुनो, डिसाइड ये होता है निश्चित करता है। सुनो, निश्चित करना क्या क्यों लगेगा और डिसाइड करना क्यों लगेगा, मैं बताता हूँ। सुनो, डिसाइड जो होता है वो कोई काम को निर्धारित करता है ना। तुम बताओ, ये नौकरी, ये पढ़ाई तुम्हारी नौकरी डिसाइड कर रही है, ये पढ़ाई तुम्हारी नौकरी निश्चित कर रही है। तो पीएचडी तुम्हारी नौकरी डिसाइड कर, आविष्कार को डिसाइड करती है या आविष्कारों को निश्चित करती है। किसी काम, जब कोई चीज मतलब अंतराल पे करो, कोई लंबी चीज करो तो वो निश्चित होता है ना, कि तरक्की निश्चित है। डिसाइड अल्पकालीन चीज है, एक शॉर्ट चीज है, और इंश्योर एक लंबे समय की चीज है। इसीलिए क्या लगाओगे, इंश्योर लगाओ। ठीक है, अब मैंने केवल 2 बताए है ना। ये था सीजीएल का। एमटीएस में केवल प्रोपोजिशन क्या भरी जाती है, प्रोपोजिशन। कितना टाइम हो गया? पीछे तुम लगो, इधर रख के आओ। सर मेरी बुक ले आना। उधर से आ रहा था ट्रेनिंग से, बाहर से ट्रेनिंग उधर गया तो वहाँ पर फिर एक सर वीडियो बन रही है।